गुजरात ब्रिज हादसा भ्रष्टाचार की नींव पर बना था मौत का रास्ता। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है गुजरात वडोदरा की, जो महज 10 सेकंड में 15 जिंदगियों को मौत के खाई में धकेल गया। नमस्कार साथियों, जो ब्रिज टूटा नहीं, सिस्टम ही पूरी तरीके से ढह गया। गुजरात के वडोदरा में महज 10 सेकंड में वो पुल धराशायी हो गया जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, और इस हादसे ने 15 से ज़्यादा जिंदगियों का मौत के मुंह में धकेल दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिज टूटा क्यों? क्या इसके लिए बारिश जिम्मेदार था? जो बारिश हो रही थी वो जिम्मेदार थे? क्या ओवरलोडिंग जो गाड़ी चल रहा था वो जिम्मेदार था? या फिर कोई और जो हम और आप जानते हैं लेकिन बस बोलने से डरते हैं? भ्रष्टाचार, लापरवाही और सिस्टम की बेशर्मी जो आज 15 लोगों की ज़िंदगी की मौत बन गई। ये हादसा हुआ 9 जुलाई सुबह 7:30 बजे। गंभीरा नदी पर बना पुल अचानक टूट जाता है। एक ट्रक, एक वैन और एक कार सीधे नदी के खाई में जाके गिर जाता है। ना कोई एनडीआरएफ की टीम पहुंची है अभी तक, बल्कि अस्थायी मछुआरों और ग्रामीण सब मिलकर दौड़ते हैं और जान को जोखिम में डालकर उन सभी को बचाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये पुल जर्जर था? क्या अधिकारियों को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी? जब हादसा हुआ तो एनडीआरएफ की टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पहुंची? जबकि वहाँ के अस्थायी मछुआरे, स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने पिछले साल से कई बार शिकायतें की कि ब्रिज हिलता है, पुराना हो चुका है, लेकिन सरकार की नींद अभी तक नहीं खुला था, क्योंकि नेताओं और ठेकेदारों के बीच सिर्फ फाइल चलती है, इंसान नहीं। सरकार ने तुरंत 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा करती है और पीएमओ ने 2 लाख देने की राहत देने की घोषणा करती है। क्या अगर कोई भी घटना होता है तो सिर्फ मुआवजा से उसे खरीदा जा सकता है? जिस तरीके से अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 1 करोड़ देने की बात कर रहे थे। वहीं एक महिला कहती है कि आप 1 करोड़ देने की बात कहते हो, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी। क्या आप मेरे पति को वापस लौटा पाओगे? क्या मेरे बेटे को वापस लौटा पाओगे? इसी तरीके से अगर कोई भी घटना होती है तो उनके पीछे की जांच होनी चाहिए, किसके पीछे किसका हाथ है। आखिर पुल टूटा तो टूटा क्यों? इसका जांच क्यों नहीं हुआ? पुल कितना पुराना था? बट इन सब चीज़ों को ना देखते हुए सिर्फ सरकार घोषणा करती है कि 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। पीएमओ कहता है मैं 2 लाख दे रहा हूँ मुआवजा। क्या सिर्फ मुआवजे से हर किसी की ज़िंदगी को खरीदा जा सकता है? अगर इसी तरीके से खरीदा जा सकता है तो किसी मंत्री के बेटे को या फिर कोई भी मंत्री के किसी को हो जाता है तो सिर्फ मुआवजा देने की बात करता है, तो क्या मंत्री को मुआवजे से भरपाई हो जाएगा? ये आम जनता है भाई। अगर आप सवाल नहीं उठाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ मुआवजे से किसी का बेटा लौटा दोगे? क्या सिर्फ मुआवजे से किसी माँ का आंचल फिर से भर दोगे? क्या किसी बाप का उसका बेटा लौटा पाओगे? किसी माँ की बेटी, बहन, उनके पति को वापस लौटा पाओगे? मुआवजा देने की बात तो हर सरकार करती है, सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होता। आपको सवाल उठाना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, सवाल करने के लिए सीखना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप मजबूत होगे। जबकि ब्रिज बना था 1985 में, 2015 में इसकी मरम्मत हुई थी, पर सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हुआ था। ना तो ठीक से इनका इन्फेक्शन हुआ था, ना मैनेजमेंट, बस रिपोर्ट लिख के चला गया। पुलिस और प्रशासन हादसे के बाद एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराते हैं। क्या यही तरीका है? क्या सिर्फ कागजों पे ही पेन चलता है? जमीन पे भी कभी पेन चला के देखो, जमीन पे भी कभी इन्फेक्शन करो। सिर्फ कागजों पे, फाइल पे देख लिया, हाँ ये पुल ठीक था,
वो ठीक है। अगर ये पुल सही तरीके से जांच हुआ रहता तो ये शायद हादसा नहीं होता, 15 लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन ये कभी होता नहीं है, ये सिर्फ कागज़ों पे चलता है। ये सच है, ये ना कोई दुर्घटना थी, ये एक प्लान क्राइम था जो ठेकेदार की मिलीभगत और सरकार की अफसरों की चुप्पी थी मिलकर 15 लोगों की मौत के टिकट काट दिया। क्या इस देश में कोई भी पुल सुरक्षित नहीं है? जब जान जाए तो नेता मुआवजा देने की बात कहे, लेकिन क्या कभी किसी को सज़ा मिली है? आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली है। आवाज़ उठाओ अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक हत्या थी। सरकार से पूछो, हमें जवाब चाहिए। और ये हादसा नहीं, सबक है हर उस सिस्टम के लिए जो लापरवाह है। सिस्टम नहीं बदलेगा जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। इसी तरीके से एक और जगह पे पुल को अधूरे तरीके से बना दिया जाता है और मैप में उसे दिखाया जाता है। उसमें भी एक कार उस घटना के चपेट में आ जाती है और उनमें से कई लोगों की जान चली जाती है। क्या उनकी जान को आप लौटा पाओगे? ये कोई कहानी नहीं है, ये गुजरात की हकीकत है, ये हादसे की हकीकत है। तो नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।